सूरज की पहली किरण रेगिस्तान की सुनहरी रेत पर पड़ती है और भूमध्य सागर की लहरें इतिहास और कूटनीति की आवाज़ बन जाती हैं। मध्य पूर्व की उसी धरती पर जहां हर फैसला दुनिया की सियासत का रुख बदल सकता है, भारत के प्रधानमंत्री कूटनीति की नई पटकथा लिखने वहां पहुंच गए हैं। तेल अवीव के बेन गुरियन एयरपोर्ट पर सजी लाल कालीन, गॉड ऑफ ऑनर की गूंज और स्वागत के लिए भगवा कलर के कपड़े पहने खड़ी इजराइल के प्रधानमंत्री की पत्नी और इजराइल के पीएम बेंजामिन नेतन्याहू, दो नेताओं की गर्मजोशी भरी मुलाकात, दो लोकतंत्र, एक साझा विजन, रक्षा से लेकर टेक्नोलॉजी तक, आतंकवाद के खिलाफ साझा रणनीति से लेकर व्यापार और नवाचार, और फिर इजराइल की संसद जहां गूंजती है भारत की आवाज़। साझेदारी, स्थिरता और सुरक्षा का संदेश। बदलते वैश्विक समीकरणों के बीच क्या ये दौर तय करेगा भारत इजराइल रिश्तों का अगला अध्याय? नमस्कार, मैं विकेश द्विवेदी। आप देखना शुरू कर चुके हैं पंजाब केसरी टीवी। लिहाजा कूटनीति की असली कसौटी संतुलन के जिस पैमाने पर तय की जाती है, इजराइल की धरती पर पीएम मोदी के स्वागत की ये तस्वीरें उस बैलेंस की गवाही दे रही हैं। हर तस्वीर यह बता रही है कि अब भारत वैश्विक राजनीति का महज हिस्सेदार नहीं रहा, बल्कि बदलते वैश्विक परिदृश्य में नए शक्ति का केंद्र बनकर उभरा है। पीएम मोदी का ये इजराइल दौरा कई मायनों में खास माना जा रहा है, क्योंकि इस दौरे से साझा व्यापार समझौतों के साथ साथ वैश्विक रणनीति का गठबंधन भी तय हो सकता है। हेक्सागन ऑफ अलायंस का मतलब देशों का गठबंधन है। इसमें देश के अलावा अरब देश, अफ्रीकी देश, भूमध्य सागरीय क्षेत्र के देश जैसे ग्रीस और साइप्रस के अलावा एशिया के कुछ अन्य देश शामिल हैं। इस अवधारणा को इंडियन मिडिल ईस्ट यूरोपियन इकोनॉमिक कॉरिडोर से जोड़ा जा रहा है, जिसका उद्देश्य कनेक्टिविटी बढ़ाकर आर्थिक विकास को गति देना है। इजराइल का कहना है कि यह गठबंधन उन देशों का समूह होगा जो वास्तविकताओं, चुनौतियों और लक्ष्यों पर सहमत हैं। इजराइल चाहता है कि भारत इस गठबंधन में शामिल हो। इजराइल के पीएम नेतन्याहू ने पीएम मोदी के साथ जिस हेक्सागन गठबंधन पर सहमति बनाना चाहते हैं, उसको लेकर क्या रुख होगा, यह देखना भी दिलचस्प होगा। हम ऐसा इसलिए कह रहे हैं क्योंकि इसकी वजह है कि भारत आमतौर पर किसी भी सख्त तरह की गुटबंदी का हिस्सा बनने से दूर रहता है। इसका अंदाजा आप इस बात से भी लगा सकते हैं कि भारत के ईरान से भी अच्छे संबंध हैं और अमेरिका से भी, और अब भारत इस्लामिक देशों के साथ भी खड़ा नजर आ रहा है। भारत इजराइल व्यापार के कुल ट्रेड 31,494 करोड़ रुपए का व्यापार होता है। भारत से इजराइल को 18,618 करोड़ रुपए का निर्यात होता है। इजराइल से भारत को 13,659 करोड़ रुपए का निर्यात होता है। भारत से इजराइल को मोती और कीमती पत्थर, ऑटोमोटिव, डीजल, रासायनिक और खनिज उत्पाद, मशीनरी, विद्युत उपकरण, प्लास्टिक, कपड़ा उत्पाद, परिवहन उपकरण और कृषि उत्पाद का निर्यात होता है। वहीं इजराइल से भारत को रासायनिक और खनिज उर्वरक उत्पाद, मशीनरी और विद्युत उपकरण, पेट्रोलियम तेल, रक्षा, मशीनरी और परिवहन उपकरण निर्यात होता है। गौरतलब है कि पीएम मोदी का ये दौरा किसी औपचारिकता का हिस्सा नहीं, बल्कि दूरदर्शी कूटनीति का परिचायक माना जा रहा है। पीएम मोदी के इस दौरे में जिन समझौतों पर बात बन सकती है, उसमें सबसे बड़ा नाम ड्रोन का है। इसे मेल यानी मीडियम एल्टीट्यूड लॉन्ग एड्यूस ड्रोन कहा जाता है। ये ड्रोन 45 घंटे तक लगातार उड़ने की क्षमता रखता है। ये ड्रोन 35,000 फीट की ऊंचाई तक उड़ने में सक्षम है। ये ड्रोन 470 किलोग्राम पेलोड कर सकता है और हर मौसम में ऑपरेट कर सकता है। इसका काम दुश्मन की निगरानी और सटीक टारगेटिंग के लिए होगा। इसमें हाई रेजोल्यूशन कैमरा से लाइव फीड पता चलता है। ज़रूरत पड़ने पर हथियार ले जाने की क्षमता भी रखता है। इसके अलावा इसमें एडवांस सेंसर, रडार और ऑटोमेटिक टेक ऑफ और लैंडिंग की खासियत है। लिहाजा पीएम मोदी का यह दौरा ऐसे वक्त पर हो रहा है जब भारत और इजराइल के बीच फ्री ट्रेड एग्रीमेंट यानी एफटीए पर बातचीत का पहला दौर 23 फरवरी 2026 से नई दिल्ली में शुरू हो चुका है, जो 26 फरवरी तक चलेगा। नवंबर 2025 में ही जब दोनों देशों ने टर्म्स ऑफ रेफरेंस पर साइन किए थे, तभी साफ हो गया था कि यह साझेदारी अब सिर्फ रक्षा और तकनीकी तक सीमित नहीं रहेगी, बल्कि व्यापार और निवेश के नए दरवाजे भी खोलेगी। ड्रोन के साथ साथ इजराइल के साथ रॉकेट की डील पर भी सहमति बन सकती है। हवा में ही रॉकेट मार गिराने वाली इजराइल की ढाल ये शॉर्ट रेंज एयर डिफेंस सिस्टम है।
ये रॉकेट मोटार और छोटी दूरी की मिसाइलों को हवा में ही इंटरसेप्ट कर नष्ट कर सकता है। इसकी खासियत है कि ये सिस्टम तय करता है कि रॉकेट आबादी वाले इलाके में गिरेगा या नहीं। राडार डिटेक्शन फास्ट है, रॉकेट लॉन्च होते ही रडार उसे ट्रैक करता है। इंटरसेप्टर मिसाइल को हवा में ही टकराकर रॉकेट नष्ट कर देती है। इसकी तकनीकी क्षमता को देखें तो इसकी रेंज -4 से 70 किलोमीटर तक है। एक साथ कई टारगेट पर निशाना लगा सकता है। भारत इजराइल रिश्ते अब सुरक्षा से आगे बढ़कर एआई, इंफ्रास्ट्रक्चर और कनेक्टिविटी तक नई ऊंचाइयों को छूने की तैयारी में है। 2017 में ऐतिहासिक पहल करने वाले पीएम मोदी के दूसरे दौरे पर सबकी नजर है कि इस बार किन बड़े समझौतों पर मुहर लगेगी। 7 दशक बाद इजराइल पहुंचने वाले पहले भारतीय प्रधानमंत्री के तौर पर उनकी पाथ ब्रेकिंग यात्रा ने रक्षा, कृषि, जल प्रबंधन और टेक्नोलॉजी में नई शुरुआत की थी। अब यह दौर साझेदारी के अगले अध्याय को परिभाषित कर सकता है।